दोस्तों ये जो हंडी आप देख रहे हैं इसको बरकत की हंडी कहते हैं। ये घर में लेकर जाने से ना खैर बरकत रहती है और जो भी बलायात है वो भी दूर हो जाती है। तो ये आपको ना एक 50 रुपये में देखने को मिलेगी हज़रत के पास। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदने की कोशिश कीजिए और हज़रत की ज़ियारत करते वक्त एक बार मज़ार शरीफ की तरफ ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि ना दोस्तों ये लेकर जाने से ना खैर बरकत आती है और काम में इजाफ़ा होता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसको ख़रीदने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। की मिट्टी भी दोस्तों आपको एक हंडी में देखने को मिलेगी, ज़्यादा कीमत में तो नहीं मिलेगी, कम कीमत में ही आपको देखने को मिलेगी। और ये पैसे हैं दोस्तों बरकत के, आप यहाँ से ना दम कराकर अपने घर में बांधेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खैर बरकत होगी। या गाड़ी को भी बन सकते हैं दोस्तों, या कारोबार की जगह भी बन सकते हैं। और दोस्तों ये जो हंडी दिख रही है ना दोस्तों, इसमें मिट्टी है करीमुल्लाह शाख पर। यहाँ पर आप दम कराकर लेके जा सकते हैं हज़रत के पास। ये मिट्टी घर को लेके जाने से दोस्तों खैर बरकत होती है, जो भी आपका काम हो पूरा हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ लोग नियाज़ ले लेकर आए हैं। जैसे कि मैं कहा था ना कि गैर ख़ाम के लोग भी इस दरगाह शरीफ पे बहुत ही अक़ीदा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मुर्गे की नियाज़ चल रही है और मुर्गे को काटने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर किस्म किस्म की नियाज़ होती है दोस्तों, ज़्यादातर मछली की नियाज़ होती है। जैसा कि मैं आपको बताया था, मच्छी का सालन कोई भी होना तो यहाँ पर ले लेकर आते हैं और ना उसके ही भी फातिहा दिला सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हज़रत को ना मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी दोस्तों। जैसे कि हज़रत को मछली ज़्यादा पसंद थी तो एक यहाँ का हाकिम जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था वो हज़रत को अक्सर खाने पे बुलाया करता था और हज़रत उसको खाने से इनकार कर देते थे। कहते थे कि वो मुफ्त का खाना कभी नहीं खाएंगे। हज़रत बैठकर अल्लाह की इबादत किया कर रहे थे और लोगों को दीन भी सिखा रहे थे। वहाँ अचानक एक सांप आ गया और ख़तरनाक निगाहों से देखकर लोगों को डराने लगा। जब हज़रत ने उस सांप पर देखकर अपनी एक जलाल निगाह डाली तो वो सांप पत्थर का बन गया। सकते आप लोग यहाँ से नारेला और न्याज़ा और क्या बोलते हैं ज़ियारत करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। यानी कि 1 बजे 2 बजे के बाद बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप ज़ियारत करना चाह रहे हैं और अच्छे टाइम पे तो ना दोस्तों फ़जर की नमाज़ पढ़िए और सीधा हज़रत के दरबार में आइए। वो खाना लाती है और जो मछली बड़ी बड़ी मछली उठा के रखी थी वो अपने लिए और अपने शौहर के ससुर के लिए वो रख देती है दस्तरखान पे खाने के लिए। जैसे ही वो मछली खाना शुरू ही करते हैं कि वो मछली खुद ब खुद ज़िंदा हो जाती है, सुबहान अल्लाह, और फड़फड़ाने लगती है। वो आदमी अपनी बहू से पूछता है क्या हुआ, सच बताओ। तो वो सारा वाक़या बताती है कि वो हज़रत उसके घर जब तशरीफ़ लाए थे तो वो छोटी छोटी मछली उनके लिए खिदमत में निकाली थी और अच्छी अच्छी मछली वो जो बड़े थे वो अपने घर में रख ली थी। शायद इसीलिए हज़रत की खिदमत में बेअदबी करने का ये नतीजा मिला है। चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर भी आके आप ज़ियारत कर सकते हैं। दिन में आपको फ़जर के टाइम खुलेगा और रात में ना इशा के बाद बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर भी आके आप ज़ियारत कर सकते हैं। और आपको ना बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आएंगे जिस तरह से रहमताबाद में आपको नज़र आते हैं। आइए मैं आपको ना गरीब नवाज़ के चिल्ले की ओर लेकर चलता हूँ, आप भी ज़ियारत कर लीजिए और मैं भी कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख बाबा। स्वागत है आपका बाबा के ब्लॉग में। दोस्तों आज आ गए हैं हम कश्मीर, जो कि करीमुल्लाह शाह खादरी की मज़ार शरीफ है। तो आइए हज़रत की ज़ियारत कराते हैं और हज़रत की जो भी हिस्ट्री मालूम होगी इस चैनल पे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हज़रत की जो भी हिस्ट्री मालूम होगी इस चैनल पर हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कमान देख रहे हैं आप ना, ये हज़रत के अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए मैं आपको हज़रत की ज़ियारत कराता हूँ और इसी के साथ साथ ना हज़रत की हिस्ट्री और इनकी करामातें, 3 करामातें जो है वो भी इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हज़रत मस्तान काले शाह रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से तशरीफ़ लाए थे, या फिर कोई कहते हैं कि हज़रत केसर मरूर गाँव से तशरीफ़ लाए थे। केसर मरूर गाँव दोस्तों बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हज़रत कश्मीर जब तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ सिर्फ
कुफ्र ही कुफ्र था। 300 साल से भी ज़्यादा हो सकता है यहाँ हजरत को तशरीफ़ लाए हुए, जबकि यहाँ पर कुछ भी आबादी नहीं थी, लोगों की भी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी। दोस्तों हजरत कस्मुर जब यहाँ आए थे तो सिर्फ जंगल ही जंगल था। हजरत इसी जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे और लोगों को दीन की दावत भी दिया करते थे। और कई गैर मुस्लिम भी दोस्तों यहाँ पर इस्लाम को कबूल किया था। और ज़्यादातर तो दोस्तों यहाँ पर हिंदू भाई लोगों का यकीनमंद इसी दरगाह से शुरू होता है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हिंदू ही आपको नज़र आएंगे। जैसे आप हजरत के दरबार में एंट्री करेंगे तो दोस्तों आपको ना यहाँ पर ना खाली दुकानें ही दुकानें देखने को मिलेगी जो कमान के अंदर आप एंट्री करेंगे। तो चलिए दुकानों के साथ साथ मैं हजरत के दरबार में भी आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों हजरत का यकीनमंद हर धर्म के लोग करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तक कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत बैठकर अल्लाह की इबादत किया कर रहे थे और लोगों को दीन भी सिखा रहे थे। वहाँ अचानक एक सांप आ गया और ख़तरनाक निगाहों से देखकर लोगों को डराने लगा। जब हजरत ने उस सांप पर देखकर अपनी एक जला निगाह डाली तो वो सांप पत्थर का बन गया और आज भी वो सांप यही गांव में पत्थर का बना हुआ है। सुबहान अल्लाह। तो देख सकते हैं आप दोस्तों हम आज हजरत के दरबार में पहुंच चुके हैं। चलिए हजरत की ज़ियारत कर लेते हैं और साथ ही साथ में ना हजरत के 2 वाक़े और है, इसी को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए हजरत की पहले ज़ियारत कर लेते हैं और इसी साथ साथ मैं आपको वाक़या भी सुनाऊँगा। तो देखिए दोस्तों अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना हज़रत की बारगाह में पहुंच चुके हैं। पब्लिक बहुत कम है क्योंकि फ़जर का टाइम है, इसी वक्त से मैं ना वीडियो को शूट करा था क्योंकि दिन में ना कभी भी वीडियो शूट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर। तो चलिए हज़रत की ज़ियारत कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हज़रत की ज़ियारत हो गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ लोग नियाज़ ले लेकर आए हैं। जैसे कि मैं कहा था ना कि गैर क़ौम के लोग भी इस दरगाह शरीफ पे बहुत ही अक़ीदा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मुर्गे की नियाज़ चल रही है और मुर्गे को काटने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर किस्म किस्म की नियाज़ होती है दोस्तों, ज़्यादातर मछली की नियाज़ होती है। जैसा कि मैं आपको बताया था, मच्छी का सालन कोई भी होना तो यहाँ पर ले लेकर आते हैं और ना उसके भी फ़ातिहा दिला सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हज़रत को ना मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी दोस्तों। जैसे कि हज़रत को मछली ज़्यादा पसंद थी तो एक यहाँ का हाकिम जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो हज़रत को अक्सर खाने पे बुलाया करता था और हज़रत उसको खाने से इनकार कर देते थे। कहते थे कि वो मुफ्त का खाना कभी नहीं खाएंगे, अगर कोई काम हो तो बताओ तभी उसका खाना खाएंगे। दोस्तों, हज़रत का एक वाक़या भी बहुत ही ज़्यादा करामती और मशहूर है। हज़रत बकरियां चलाते थे और जब भी नमाज का टाइम होता यानी ज़ोहर का, तो वो अपनी लाठी उस बकरियों के पास छोड़कर चले जाते थे। और जब वो उस लाठी को छोड़कर जाते तो दोस्तों, उस लाठी ना बकरियों की हिफाजत करती थी भेड़ियों से और किस्म किस्म के जानवरों से। सुबहान अल्लाह। अभी सुबह का वक्त है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से नारेला और न्याज़ा और क्या बोलते हैं ज़ियारत करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। यानी कि 1 बजे 2 बजे के बाद बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप ज़ियारत करना चाह रहे हैं और अच्छे टाइम पे, तो ना दोस्तों फजर की नमाज़ पढ़िए और सीधा हज़रत के दरबार में आइए। क्योंकि ना दोस्तों, ज़ियारत करने का सही वक्त ना एक फ़जर के बाद ही होता है, जो कि ना लोग बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और सुकून से आप यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ जादू जिन्नात जिस पर होता है वो यहाँ बहुत ही जल्द टूट जाता है। अच्छा सा बड़ा जिन्नात भी यहाँ पर अपने घुटने टेक देता है। जिसको औलाद नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आके मन्नत करे, बेशक अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ हर दुआ कबूल होती है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप नेलूर को आ रहे हो तो। अब और एक वाक़या दोस्तों मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हज़रत को जैसे कि मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो दोस्तों एक गैर कौम का मुसलमान उनको अपनी मछली की दावत के लिए घर पे बुलाता है और हज़रत उस घर की तरफ उसके घर की तरफ तशरीफ़ ले आते हैं। तो उस दावत देने वाले शख्स को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वो अपनी बहू से कहता है, एक बहुत ही बड़े गुरुजी घर आने वाले हैं, मच्छी से अच्छी सी पकाना, इसलिए कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले से मछली घर में लाकर रखी है, उसको उन हज़रात को पका कर दे देना। ये कहकर वो आदमी चला जाता है अपनी बहू को। और हज़रात जब खाने के लिए बैठते हैं तो वो आदमी की बहू हज़रात को देखकर बड़ी बड़ी मछली रख लेती है और ख़राब छोटी छोटी मछली हज़रात को दे देती है। और हज़रात पूछते हैं, क्या यही है मछली खाने के लिए मेरे लिए? तो वो आदमी की बहू कहती है, जी हाँ, यही है खाने के लिए आपके लिए मछली। और हज़रात खुशी खुशी वो मछली खाकर चले जाते हैं। और शाम में जब उसका शौहर और ससुर दोनों अपने घर आते हैं तो खाना निकालने को कहते हैं। वो खाना लाती है और जो मछली बड़ी बड़ी मछली उठा के रखी थी वो अपने लिए और अपने शौहर के ससुर के लिए वो रख देती है दस्तरखान पे खाने के लिए। जैसे ही वो मछली खाना शुरू ही करते हैं कि वो मछली खुद ब खुद ज़िंदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। और फड़फड़ाने लगती है। वो आदमी अपनी बहू से पूछता है, क्या हुआ, सच बताओ। तो वो सारा वाक़या बताती है कि वो हज़रत उसके घर जब तशरीफ़ लाए थे तो वो छोटी छोटी मछली उनके लिए खिदमत में निकाली थी और अच्छी अच्छी मछली वो जो बड़े थे वो अपने घर में रख ली थी। शायद इसीलिए हज़रत की खिदमत में बेअदबी करने का ये नतीजा मिला है। दोस्तों यहाँ पर ना रहमताबाद की तरह ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बाहर की ओर से। और यहाँ पर ना दोस्तों चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर भी आके आप ज़ियारत कर सकते हैं। दिन में आपको फ़जर के टाइम खुलेगा और रात में ना इशा के बाद बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर भी आके आप ज़ियारत कर सकते हैं। और आपको ना बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आएंगे, जिस तरह से रहमताबाद में आपको नज़र आते हैं हर जगह। तो उसी तरह से ये जगह उतनी बड़ी तो नहीं है। रहमताबाद की दरगाह जो है ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, यानी कि उसका जो बाहर का हॉल है ना रहमताबाद का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। काफ़ी सारे लोग आते हैं, दिखने में तो छोटा मोटा लगता है, लेकिन ये दरगाह शरीफ का ना ये बाहर का एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा है दोस्तों। दरगाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, लेकिन ना जो बनाए हैं ना बहुत ही छोटा है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। और बेचारे लोग कई बीमारियों में मुब्तला है दोस्तों। अल्लाह तबारक तआला इनके बीमारियों को दूर करे, आमीन सुबह आमीन। यहाँ पर देखने को दोस्तों आपको ज़्यादातर दुकानें तो नज़र नहीं आएंगे। हाँ,
बिल्कुल ज़रूर ना, ज़ियारत के लिए बहुत ही अच्छे दुकानें लगे हुए हैं। मतलब तावीज़ हो या नारियल हो या बंदिश का नारियल हो दोस्तों, आप यहाँ से दम करा के लेकर जा सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। यहाँ की मिट्टी भी दोस्तों आपको एक हंडी में देखने को मिलेगी। ज़्यादा कीमत में तो नहीं मिलेगी, कम कीमत में ही आपको देखने को मिलेगी। और ये पैसे हैं दोस्तों बरकत के, आप यहाँ से ना दम करा कर अपने घर में बांधेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत होगी। या गाड़ी को भी बन सकते हैं दोस्तों, या कारोबार की जगह भी बन सकते हैं। और दोस्तों ये जो हंडी दिख रही है ना दोस्तों, इसमें मिट्टी है करीमुल्लाह शाह पर। यहाँ पर आप दम कराकर लेके जा सकते हैं हजरत के पास। ये मिट्टी घर को लेके जाने से दोस्तों खैर व बरकत होती है, जो भी आपका काम हो पूरा हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ये जो हंडी आप देख रहे हैं इसको बरकत की हंडी कहते हैं। ये घर में लेकर जाने से ना खैर व बरकत रहती है और जो भी बलायात है वो भी दूर हो जाती है। तो ये आपको ना एक 50 रुपये में देखने को मिलेगी हजरत के पास। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदने की कोशिश कीजिए और हजरत की ज़ियारत करते वक्त एक बार मज़ार शरीफ की तरफ ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि ना दोस्तों ये लेकर जाने से ना खैर व बरकत आती है और काम में इजाफा होता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसको ख़रीदने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ऐसा देखा जाए तो ना हजरत के पास भी आपको सुबह के फजर के बाद ना मिट्टी दिया जाता है, जिसको घोल के पानी में पीते हैं। वो सुबह सुबह के टाइम देते हैं दोस्तों। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं, क्योंकि ना मैं थोड़ा लेट आया था नमाज़ पढ़ के, तो मेरे को अभी तो देखने को नहीं मिला। हाँ दोस्तों एक बात और भी है, यहाँ पर ना आपको ना मशहूर बूंदी के लड्डू देखने को ज़रूर मिलेंगे। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर मशहूर बूंदी के लड्डू है, बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं और इसकी भी आप ज़ियारत कर सकते हैं लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये खाने के लिए लीजिए, यहाँ से आप ना दम करा ले सकते हैं और इसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं लेकर। बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों ये बूंदी के लड्डू के वास्ते भी लोग। अगर आप आ रहे हैं तो ना इसको भी ख़रीदने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब ना हज़रत गरीब नवाज़ के छिले मुबारक के पास मैं आपको लेकर जा रहा हूं, जो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ ही राइट साइड पे आपको नज़र आएगा निकलने की ओर पे। तो चलिए मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अंदर लेकर जाता हूं और गरीब नवाज़ की भी आपको ज़ियारत कराऊंगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी पब्लिक अभी जमा हुई है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ना, तो इसी तरह से ना बहुत सारे लोग आना भी शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ज़ियारत भी हो गई और पूरी की पूरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। आइए मैं आपको ना गरीब नवाज़ के छिले की ओर लेकर चलता हूँ, आप भी ज़ियारत कर लीजिए और मैं भी कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों करीमुल्लाह शाह कादरी की ज़ियारत भी हो गई है, यानी कसमूर की दरगाह की ज़ियारत भी हो गई है और इनकी जो भी हिस्ट्री थी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।